हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 8 के चैप्टर परसेंटेज की। और सिद्धांत बेटा, आई एम सॉरी कि बहुत देर से वीडियो आ रहा है तुम्हारी बहुत रिक्वेस्ट करने पे, और तुम्हारी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा और यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। और सिद्धांत के साथ साथ बाकी सब जो वीडियो देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। एक्सरसाइज 13, दैट इज परसेंटेज। द बुक वी आर डिस्कसिंग हियर इज नंबर मैथड ऑफ क्लास 8। नाउ 16 क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 38 बॉयज 3 वर एब्सेंट। तो भाई 38 बॉयज थे क्लास में, 3 एब्सेंट हो गए, बचे कितने? 35। And 20% of rest did not complete their homework. How many boys have completed their homework? तो 20% बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, तो पता करना है कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। तो चलो लेट अस डिस्कस दिस। क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ आवर चैप्टर इज परसेंटेज। Exercise 13 is we are discussing here, and question number 13, total number of boys in the school or class. Total number of boys in class is equals to 38. Now number of boys present in a particular day। ठीक है, particular day नहीं लिख रहा, that is 38 minus 3 was absent, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, now percentage of students or you can say boys did not complete their homework. It is given as 20%. So this implies percentage of students completed their work is equals to 100 minus 20, 100 minus 20%, which is equals to 80%. Now see, the question is asking how many boys have completed their homework. So 80% of the boys have completed their homework. So we can say number of boys या students, वैसे boys लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे boys लिख लेना। Number of boys completed their work is equals to 80% of क्या? टोटल कितने बच्चे आए? 35% बच्चे आए हैं। 35 बच्चे आए, नॉट 35%, 35 बच्चे आए हैं और 80% ऑफ 35 ने अपना वर्क कंप्लीट किया है। तो इट विल बी 80% को हम लिखते हैं अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 35। तो भाई साहब 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 0 है ना, 21 ज़ा 24 ज़ा, इट इज़ लेफ्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज़ 28। तो आंसर इज 28 स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। 28 boys completed their work। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अनिल गेट 49% in a mark। 49% marks in an examination. His score is 294. His friend Rajan get 372 marks in the same examination. Express Rajan's score as percent। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। what we can say percentage marks in an examination। Okay, Anil's percentage in an examination is equals to 49। ठीक है ना, remember that this is 49%, not marks, and he got 294 marks। Score of Anil is equals to 294। Let
लेट टोटल मार्क्स बी एक्स। ठीक है बेटा, टोटल मार्क्स क्या है, एक्स है ना। और 49% किया किसका, एक्स का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट 49% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 294 है ना। टोटल मार्क्स था उसका 49% से ऑब्टेन किया और वो स्कोर था 294। तो हम ये कह सकते हैं 49% को लिखते हैं हम अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई एक्स 294। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 294 इंटू 100 अपॉन 49। 9 6 54 होता आई थिंक है ना। तो 6 टाइम करके देखें क्या, 49 6 9 54 कैरी 5 24 एंड 5 29 कैंसिल हो जाएगा। 49 होगा 49 6 तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 100। सो द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम इज 600। Now his friend Rajan gets 372 marks. So marks scored by Rajan. Marks, this one is rough work. Marks scored by Rajan is equal to 372. है ना। तो let his score is y%. Let his score is y%. Let his score is y%. So we can say that y% of 600 is 372 है कि नहीं भाई। 600 टोटल मार्क्स था और हमने लेट कर लिया उसके फ्रेंड के y% आए और क्वेश्चन में गिवन था कि उसके 372 मार्क्स हैं। तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं। y को लिखेंगे y अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल्स टू 372। Now y is equals to 372 multiplied by 100 upon 600. So it will be 0 0 0 0. 6 1 जा 6 6 जा 6 2 जा। तो y is equal to 62. It means आंसर में हम लिखेंगे राजन scored 62% marks। 62% marks। बस खत्म। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं दोगे क्वेश्चन में। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बैग कंसिस्ट ऑफ 450 मार्बल्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग इज इक्वल्स टू 50। नहीं 450, बहुत कम कर दिया भाई मैंने तो, है ना। Now it is saying out of these marbles 16% are blue, 32% are white, 28% are green and rest are red. Find the number of marbles of different color. तो भाई सबका नंबर ऑफ मार्बल निकालना है। तो percentage of blue marble इज इक्वल टू, भाई मार्बल है, मार्बल में समझ लेना, है ना। पता है बहुत लोग टोनी स्टार्क के फ़ैन होंगे, मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है टोनी स्टार्क। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग टोनी स्टार्क के फ़ैन हैं, ठीक है। तो 16% आर ब्लू, 32% आर वाइट। तो परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल इक्वल्स टू 32%। भाई तुम लोग पूरा लिख लेना, कॉमा मत मार देना शॉर्टकट, ठीक है, पता चला टीचर मारे। ठीक, 28% आर ग्रीन। तो परसेंटेज ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल्स टू 28% एंड रेस्ट आर रेड। तो वी कैन से परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू 100। टोटल 100 होता ना, कोई भी चीज़ कंप्लीट 100 होती है, -16 + 32 + 28 बाद में परसेंट, ठीक है भाई। तो 16 + 32 48, 48 + 8 56, 20 66 76। तो ये 12 भी 100 - 76 विच इज इक्वल्स 24%, ठीक है भाई। हाँ, है ना, 24% रेड मार्बल। तो आप फटाफट निकाल लेते हैं नंबर ऑफ, शुरू से करते हैं पहले वाले से, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। भाई कैसे आएगा नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, 16% है, 16% ऑफ 450। तो वी कैन से 16% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई 450, 0 इज कैंसिल विद 0,
5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72, तो देयर आर 72 ब्लू मार्बल्स। वाइट मार्बल कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 144 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा वो करके देखते हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल्स टू, भाई 32% है तो 32% ऑफ 450, इसको ही भाई साहब हम ऐसे ही लिखेंगे, 32% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई, ये 450, 0 0 कैंसिल भाई, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा 16 9 ज़ा 144, ठीक है ना। पहले मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि 16 है, ये 32 है, इसका जस्ट डबल है, 72 है तो डबल ही हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्या, ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 450। फिर से भाई वही लगाओ, रघुकुलरीत खटाखट करना शुरू करो, यहाँ पे हॉच पॉच हो जाएगा तो मैं थोड़ा आगे लिख ले रहा हूँ। 28% को अपॉन 100 इंटू 45 450, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 14 9 ज़ा कितना होता है भाई, 9 तो 36 86 लाइक 3 9 कम 9 3 12 126, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना हो गया, 126। लास्ट नंबर ऑफ रेड मार्बल भी निकाल लें, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू कितना भाई, 24% ऑफ 450। अरे यार चलो लिख लेना ऐसा, ठीक है ना, मैं जल्दी कर दिया। 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 12 9 ज़ा 108 आई थिंक, ठीक है भाई साहब। तो आ गया नंबर ऑफ ब्लू मार्बल 72, नंबर ऑफ वाइट मार्बल 144, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 126 एंड नंबर ऑफ रेड मार्बल 108, ठीक है। चलो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई साहब इसमें कहता है कि अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 45 होल 5/11% ऑफ सैंड, 36 होल 4/11% ऑफ ग्रेवल and rest cement. Find the weight of the mixture which contains 12.5 kg of sand. Also determine the weight of the mixture that will contain 4 kg weight of cement. फालतू क्वेश्चन यार, मुझे ये क्वेश्चन परसेंटेज क्वेश्चन ही नहीं पसंद है ना, फालतू चीज़ें करवाते रहते हैं भाई। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ दिस, तो परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्सचर है ना, परसेंटेज ऑफ सैंड इन अ मिक्सचर is equals to 45 होल 5/11%। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 495 प्लस 500 अपॉन 11%, ठीक है भाई। देन कहता है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई, 36 होल 4/11%, तो 36 होल हो जाएगा 396 प्लस 1 400/11%। एंड फिर क्या कहता है, रेस्ट इज सीमेंट, तो सीमेंट का भी निकाले थे भाई। द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इन अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 500/11 प्लस 400/11। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 12 भी 100 माइनस 900/11% है ना, परसेंट लगा रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1100 माइनस 900/11%, यानी कि 200/11%। ये आ गया सीमेंट, ठीक है, मिक्सचर के अंदर में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वेट ऑफ द मिक्सचर विच कंटेन्स 12.5 kg ऑफ सैंड, ठीक है। तो लेट अस सपोज, लेट द वेट ऑफ मिक्सचर containing 12.5 kg of क्या है भाई, सैंड, Bx kg। मतलब अब देखो भाई क्या कहता है, ये कहता है कि एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर में सैंड का परसेंटेज है 500/11%। तो x का अगर वो परसेंट निकालें तो इसके बराबर आना चाहिए, तभी हम मिक्सचर का वेट निकाल पाएंगे। तो 80 क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट
क्या कह सकते हैं 500 अपॉन 11% ऑफ 12.5 kg ऑफ x, सॉरी शक्तिमान, ऑफ x इक्वल्स 12.5 kg ऑफ x। क्यों किया? क्योंकि मिक्सचर के वेट का इतना परसेंट इसमें सैंड है, तो सैंड का वेट दे रखा था, मिक्सचर का हमने x मान लिया, उसका इतना परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 500 अपॉन 11, परसेंटेज को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई x 12.5, तो ये 2 zeros कैंसिल हो गए। इसको अगर उधर भेजें तो x इक्वल्स टू 12.5 इंटू 11 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27.5 kg। तो इसका मतलब 27.5 kg मिक्सचर विल कंटेन 12.5 kg ऑफ सैंड। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं, फालतू कुछ नहीं। जो फिर क्या कहता है, कहता है ऑल्सो डिटरमाइन द वेट ऑफ द मिक्सचर दैट विल कंटेन 4 kg ऑफ सीमेंट। अगर 4 kg सीमेंट होगा, ठीक है, तो हम फिर से कर लेते हैं लेट, अब लेट वेट नहीं लिख रहा मैं, है ना, 4 kg सीमेंट है, सीमेंट का परसेंटेज कितना अपने पास 200 अपॉन 11, तो 200 अपॉन 11% ऑफ, इस बार y मान लेते हैं क्योंकि भाई ये दूसरा मिक्सचर था जिसकी हमने x मानी थी, इसका y मान लेते हैं, है ना, नया मिक्सचर है, इसमें परसेंटेज ऑफ सीमेंट दे रखा है कितना, सॉरी वेट ऑफ सीमेंट दे रखा है, हाउ मच वेट इज गिवन 4 kg वेट, तो इट विल बी 4 kg। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, 200 अपॉन 11, परसेंटेज को लिखेंगे हम अपॉन 100, मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 4, ये 2 zeros कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, y इज इक्वल्स टू 22 kg। तो आंसर में हम यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर में लिखेंगे 27.5 kg ऑफ मिक्सचर विल कंटेन 12.5 kg ऑफ सैंड एंड 22 kg ऑफ मिक्सचर विल कंटेन 4 kg ऑफ सीमेंट। ठीक है, बस हो गया। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई, आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मिसेस रेवारी स्पेंड 25% ऑफ हर सैलरी ऑन हाउस रेंट, 30% ऑन द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन एंड 40% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। फाइंड हर सैलरी इफ शी सेव्स ₹1470 पर मंथ। अच्छा भाई, परसेंटेज में सेविंग की बात नहीं की है ना, तो मतलब जो भी बच गया, मतलब सारा खर्चा करने के बाद जो बचा दैट विल बी हर सेविंग, और वो सेविंग दे रखी है 1470 रुपीज़। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। इसमें कहता है स्पेंड ऑन सैलरी, है ना, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन, अच्छा ऑन सैलरी थोड़ा स्पेंड करेंगे अमाउंट, 20 हाउस रेंट, ऑन हाउस रेंट इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है भाई साहब, ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर कहता है 30% ऑन एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन इज इक्वल्स टू 30%। 30% है भाई, हाँ, एंड 40% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कितना परसेंट कर रही है ये, 40%। अब भाई देखो, किसी गरीब आदमी को सैलरी मिली तो वो तो अपनी सैलरी 100% है उसकी, अपनी सैलरी में से ही खर्चा करना है ना। अब ये सब ऐड करने पे 100 हो जाएगा तो पूरी सैलरी खत्म, बेचारा गरीब। लेकिन ये महिला है, समझदार है, इन्होंने कुछ सेविंग भी करी है, तो हम कह लेते हैं परसेंटेज ऑफ अमाउंट सेव्ड बाय हर। ठीक है, तो टोटल 100% सैलरी थी, उसमें से मैडम ने 25 हाउस रेंट पे दे दिया, 30 एजुकेशन पे दे दिया और 40 घर के खर्चों पे दे दिया, तो जो बचेगा वही उसकी सेविंग हो जाएगी। तो इट विल बी 100 माइनस 70 80 95%। अरे बाप रे, बेचारी का बहुत खर्चा हो गया भाई, 5% सेविंग कर ली। ठीक है ना, 70 प्लस 90 95, ठीक है, 5% सेविंग कर ली। नाउ दिस सेव्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू 1470 रुपीज़। नाउ लेट सैलरी ऑफ मिसेस, कौन मिसेस थी भाई है, रेवारी, ये ए है भाई साहब, रेवारी बी रुपीज़ एक्स, इनकी सैलरी हमने क्या सपोज कर ली, एक्स है। नाउ 80 क्यू
5% ऑफ x इज इक्वल टू 1475। क्यों भाई साहब, ये 70 रुपीज़ है ना भाई। 5% सेव कर रही है और क्वेश्चन कहता है कि वो ये 5% सेव किसा कर रही है, सैलरी का जो मिला है उसे, है ना। इधर उधर वाला थोड़ा सेव कर लेगी, सैलरी का सेव कर रही है, ठीक है। वो बात अलग है, महिलाएं अपने पतियों की पॉकेट से भी पैसा उड़ा लेती हैं, है ना, तो वो भी उनकी सेविंग में ही आता है। लेकिन फ़िलहाल आज के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो x इक्वल्स टू 1470 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 5, 5 1 5। भाई 100 को कभी भी अगर नहीं कट रहा तो मत काटा करो, है ना, क्योंकि बहुत ईजी होता है मल्टीप्लाई करना। हाँ भाई 4 4 20। अब ये क्या बच गया, ये बच गया 294 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू ₹29400, यानी कि 29,400 उसकी सैलरी थी, ठीक है। चलो नोट करो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं स्कूल में टीचर्स बच्चों को परेशान करने के लिए, है ना। कहता क्या है, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 48,000 वोट्स विच रिप्रेजेंट 60% ऑफ द इलेक्टोरेट। ठीक है, जितने लोगों ने वोट दिया उसका 60% क्या था, 48,000। द ओनली अदर कैंडिडेट स्कोर्ड इज वोट वॉज फ्रॉम 25% ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट जो है, जितना भी लोगों ने वोट किया उसका सिर्फ 25% जो है द ओनली अदर कैंडिडेट स्कोर, जो दूसरा कैंडिडेट था उसने 25% स्कोर किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट एंड नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कास्ट द वोट। ठीक है भाई, जो जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, जो छुट्टी लेके घर पे पड़े हैं, उनको निकालना है, और कितने लोगों ने वोट डाला वो भी निकालना है। तो यह एक काम करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड वोट, तो वोट रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 48,000। भाई इसकी कोई यूनिट नहीं हो गया ना, नंबर है, क्योंकि ये 48,000 वोट रिसीव किया उसने, विच रिप्रेजेंट 60% ऑफ द इलेक्टोरेट। तो लेट टोटल इलेक्टोरेट बी x। ठीक है भाई, तो 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 60% ऑफ x इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, तो 60% को लिखेंगे हम 100 ऑफ को मल्टीप्लाई x 48,000। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 8,000, x इक्वल्स टू 80,000। तो भाई कितने लोगों ने वोट दे दिया, 80,000 लोगों ने वोट दे दिया। नाउ द ओनली अदर कैंडिडेट स्कोर्ड वोट वाज वोट फ्रॉम 25% ऑफ द इलेक्टोरेट। तो भाई रिसीव 48,000 68,000। चलो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय losing candidate। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यस ही गॉट 25%, है ना, तो 25% ऑफ 80,000, 25% ऑफ 80,000 सॉल्व कर लेते भाई। 0 0 0 0, 25 8 200, तो 200 और ये 2 0 20,000। तो मतलब जो बंदा था जो हार गया उसको 20,000 वोट मिले। अरे बाप रे, 28,000 वोट उधर आ दिया भाई, गजब। अब ये कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट। तो भाई 60% इन भाई साहब को मिले, 25% इन भाई साहब को मिले, तो बाकी कहाँ गए, बाकी सब छुट्टी लेके घर में बैठे हुए थे। क्या है, कौन वोट डालने जाए, सारी गवर्नमेंट तो एक ही जैसी है, हम तो आराम करेंगे, है ना। तो नंबर परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, भाई इसके नीचे मैं नहीं लिख रहा, आप यहाँ लिखेंगे, लेट परसेंटेज of people did not vote that is equals to 100% लोग थे, उसमें से 60% ने इधर डाल दिया, 25% ने इधर डाल दिया, तो 60 + 25 which is equals to 100 minus
85, 15% लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो भाई अब सिंपल सी बात है, टोटल हमारे पास 80,000 थे, 50% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट वोट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15% ऑफ 80,000। ठीक है भाई साहब, तो ये हो जाएगा 15% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई 80,000, ये 2 zeros कैंसिल, 15 8 120 और 3 0। तो भाई आंसर में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वोट्स 80,000 एंड द पीपल डिड नॉट वोट, दैट इज 12,000। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलो नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 22, अ मेडिकल स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 40% मार्क्स टू पास, ही गेट 80 मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। क्या फालतू क्वेश्चन है यार। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, परसेंटेज required to pass is 40%। ठीक है ना भाई साहब, यहाँ का परसेंटेज तो गायब होता जा रहा है। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इज 40% एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय a student is 80 marks। Marks scored by a student is equal to 80 and marks by which he got failed is equals to कितना भाई, 60 marks। So from here we can conclude minimum marks to pass an examination is equal to, भाई इतना स्कोर किया 60 मार्क्स से वो फेल हो गया, तो 60 और आया तो पास हो जाता, यानी मिनिमम मार्क्स कितना हो गया, 80 + 60 विच इज इक्वल्स टू कितना, 140 है ना। 140 मार्क्स मिनिमम पास है, लेकिन 40% है ये, तो लेट टोटल मार्क्स बी x। टोटल मार्क्स क्या है, x है, तो 40% ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू 140, है ना भाई। पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन मार्क्स में पास होने के लिए हमें 140 चाहिए, तो 40% ऑफ x इक्वल टू 140। तो ये हो जाएगा 40% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई x 140, तो x इज इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 40, 0 कैंसिल है 0 से, 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 1 4, 4 3 12 और 2 4 5 20, तो इट विल बी x इक्वल टू 350। सो आंसर में हम लिखेंगे द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 350। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो भी मार्क्स है वो 350 है। 23rd देखते हैं, आफ्टर 20% हाइक द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,300, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। भाई मैं एक लाइन में आंसर बता सकता हूँ, करे क्या, चलो दोनों मेथड से करते हैं। कहता है 23rd, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ, क्या भाई साहब, रेफ्रिजरेटर बी रुपीज़ x, हमने ओरिजिनल प्राइस को x रुपीज़ मान लिया। ठीक है ना भाई। नाउ इतना क्या हाइक, तो हाइक परसेंट हाइक इज इक्वल टू 20%। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू कितना रुपीज़ है, 15,300 रुपीज़। तो भाई क्या है, ओरिजिनल प्राइस x रुपीज़ थी,
उसमें x का 20% उसने इंक्रीज़ किया तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस प्लस हाइक ऑफ 20% किसका, ओरिजिनल प्राइस का, इज इक्वल्स टू 15300। तो इट विल बी x प्लस 20% को लिखेंगे अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15300। 0 0 1 2 1 2 5 ज़ा, इट विल बी x प्लस x अपॉन 5 इक्वल्स टू 15300। ठीक है ना भाई, अपॉन 1 ले लो, एलसीएम लो, 5 और 1 का एलसीएम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जब दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जो किसी एक टेबल से ना डिवाइड हो। तो 1 और 5 किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं अदर देन 1, तो 1 एक्सेप्शन है, बाकी छोड़ो। 5x प्लस 1x इज x, 15300। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 15300, और ये ही हो जाएगा हमारा किसके बराबर, x इज इक्वल्स टू 15300 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 6। ठीक है भाई, चलो कट करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 3 6 5 30, फिर 3 6 5 30 0। नाउ x इज इक्वल्स टू 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 5 25 एंड 27, कैरी 2 5 2 10 and 2 12। तो दिस वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, 12,750। अब अगर हमें शॉर्टकट करना हो, है ना, देखो ट्रिक क्या है। देखो भाई, ओरिजिनल प्राइस पहले से 100% होगा, है ना, कोई भी कंप्लीट है तो 100%, और तो 20% इंक्रीज़ किया गया तो ओवरऑल प्राइस क्या हो गया, 120%। तो हम क्या कहेंगे, 120% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज ₹15300, यही तो हुआ। तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई x 15300। तो x इक्वल्स टू 15300 इंटू 100 अपॉन 12। तो 3 से कटता है, 3 4 12, है ना, कट जाएगा 3 से, हाँ कट जाएगा। 3 5 15, 3 1 3 0 0। अब 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, है ना, 2 1 2, 2 2 4, कैरी 1, 2 7 14, 2 5 10। तो भाई साहब ये आ गया क्या, अच्छा 120 था, 12 नहीं था, ये 0 काट दो। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1275 इंटू 10, यानी कि 1275 रुपीज़। दोनों सेम है। ठीक है भाई, ये ट्रिक है, ये ओरिजिनल तरीका। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, देन डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज %। तो भाई अधिकतर लोग इसका आंसर देते हैं 0, और 0 पहला ही ऑप्शन होता है, बट इसका आंसर है -1%। -1% का मतलब है डिक्रीज ऑफ 1%। अब कैसे, तो पहले तरीका फिर शॉर्टकट। तो क्वेश्चन नंबर 24, नाउ लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी 100। ठीक है, मैं x लेके भी कर सकता था, लेकिन 100 थोड़ा इजी पड़ता है ना, तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10%, तो भाई 10% अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल बी 100 प्लस 10% ऑफ 100, है ना भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10% को अपॉन 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 100 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, नाउ आफ्टर डिक्रीज आफ्टर ऑफ 10%, अब भाई नंबर बढ़ के कितना हो चुका है, 110 हो चुका है। 110 का 10% डिक्रीज होगा। ठीक है ना, 100 का मत कर देना कहीं, है ना, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया, अब इसकी वैल्यू ये हो गई है, तो यहाँ से ये डिक्रीज होगा। तो 110 डिक्रीज करना है तो माइनस 10% ऑफ 110, तो इट विल बी 110 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 11000000, इट विल बी 110 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 99। नाउ सी क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, पहले वो 100 था, अब 99 हो गया है, तो 99 माइनस 100, बाद वाले में तो पहला वाला सॉल्व करेंगे ना, -1 आ गया, तो ये हो गया लॉस। क्या हो गया, लॉस या डिक्रीज।
तो परसेंट डिक्रीज हम निकालेंगे, परसेंट डिक्रीज इक्वल टू डिक्रीज दैट इज -1% अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100%। तो ये 100 से 100 कैंसिल, माइनस इज डिनोटिंग क्या, डिक्रीज, तो माइनस हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं डिक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू 1. So in this whole overall transaction there is a decrease of 1%. अब भाई ट्रिक के लिए क्या है, इतना सा जगह काफ़ी है। ट्रिक में क्या होता है, एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%, ठीक है। वे प्लस इज डिनोटिंग इंक्रीज प्रॉफिट, माइनस इज डिनोटिंग डिक्रीज लॉस। भाई इस फॉर्मूले को बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं हम, परसेंटेज में यूज़ करते हैं, प्रॉफिट लॉस में यूज़ करते हैं, एरिया वाले चैप्टर में यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं सर, ठीक है ना। जैसे आगे उसमें क्लासेस में बताता रहा हूँ कैसे। अब पहले 10% प्रॉफिट हुआ तो 10% प्लस में आएगा, फिर लॉस हुआ तो माइनस में आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस अपॉन 100%। तो भाई साहब 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये तो 0 बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस 1 इंटू 1% ख़त्म, ठीक है भाई साहब, है ना। और सिंपली अगर कभी ऐसा हो कि जितना इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का या नंबर का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर नंबर का स्क्वायर कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। जैसे अगर 10 10 है तो 10 का यूनिट प्लेस क्या, सॉरी 10 प्लेस क्या है, 10 प्लेस यूनिट प्लेस नहीं, 10 प्लेस क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1% का लॉस हो जाएगा। अगर मान लो 20 का होता तो 10 प्लेस जैसे होता 2, तो 2 का स्क्वायर करते 4, तो -4% डिक्रीज़ हो जाता। हमेशा डिक्रीज़ होगा इसमें जब दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव होंगे और सेम नंबर होंगे, ठीक है ना। मतलब 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, 30% इंक्रीज 30% डिक्रीज, इस तरह क्वेश्चन में। चलो भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ सूरज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प इज 20% लेस देन सैंड्स कलेक्शन, क्या नाम भाई, सैंड्स, then by what percent is science collection of stamp more than that of सूरज। अब भाई देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो डायरेक्ट फार्मूला कि आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो, सॉल्व कर लो, उसके बाद लेट अस सपोज यहाँ से करके देखते हैं, है ना, तरीके से हम लोग करके देखते हैं। कहता है सूरज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज 20% लेस देन सैंड्स कलेक्शन, तो लेट नंबर ऑफ स्टैम्प्स sand had be x, तो भाई 20% लेस हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स सूरज हैड इज इक्वल टू 20% लेस देन दिस। अगर 20% हो गया तो बेटा 100% पहले था, 20% डिक्रीज हो गया, तो इट विल बी 80% ऑफ x, 80% ऑफ x, ठीक है। Now the question is saying by what percent is the sands collection of stamp is more than सूरज। तो भाई दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ स्टैम्प्स बोथ है, भाई सूरज के पास कम है उसके पास ज़्यादा है, तो निकाल लेते हैं x माइनस ये हो जाएगा 80/100 x विच इज इक्वल्स टू 100 इधर जाएगा, 100 माइनस 80 20/100 x, ठीक है भाई, ये आया इनका डिफरेंस, है ना। अब क्या है हमें क्या निकालना क्या है, देन व्हाट परसेंट इज सैंड्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प इज मोर देन एक्स सूरज। तो सूरज के ये हैं, सैंड के ये हैं, है ना। तो हमने कहा इसको 100 मान लूँ क्या, इसके बाद 100 मान लेते हैं, इसके बाद 100 हैं और इसके बाद यहाँ पे अगर हम 100 कर देंगे तो उसके बाद 80 आ जाएगा, और 80 आते ही ये डिफरेंस किनका 20 आ जाएगा। इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो इसको फटाक से हम यहाँ से इरेज कर से डिफरेंस कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब ये कहता है कि सूरज के पास कितना ज़्यादा है, कितने % ज़्यादा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 100%, है ना। यही तो पूछा है कि कितना % है, तो हमने कहा x% ऑफ 80 इज 100%, तो भाई x/100 इंटू 80 इक्वल्स टू 100, यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 100 इंटू 100 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 25 2 1 2 5 x इक्वल्स टू 125, तो 125% आ गया, ठीक है। 125% क्या आया,
जो इसके पास स्टैम्प है, किसके पास, सैंड के पास, तो सैंड के पास सूरज के स्टैम्प से 125% है, ठीक है ना, तो ज़्यादा है, हाँ टोटल तो 100% होता है ना, तो क्या बोलते हैं, सैंड स्टैम्प्स आर 125 माइनस 100, क्योंकि टोटल 100 था, इक्वल टू 25% ऑफ 25% मोर देन सूरज स्टैम्प। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x 125 आया क्योंकि इसमें 100% पहले से इंक्लूडेड है, इसका जो स्टैम्प था 100% है, 100% हटा देंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके टोटल स्टैम्प्स काउंट किए थे। तो ट्रिक के लिए क्या है, तो भाई ट्रिक की बात करते हैं। देखो भाई दोनों का डिफरेंस कितना था, डिफरेंस 20% था, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना था, 20% था, मतलब सैंड के पास 20 कार्ड्स ज़्यादा थे सूरज से, और सूरज के पास कितने कार्ड थे, 80 कार्ड थे, इंटू 100, 0 कैंसिल 0 से, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 10 ज़ा 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इट इज़ 5 into 5 विच इज़ इक्वल टू 25%। तो भाई ये ट्रिक हो गई, है ना। क्या किया हमने देखा कि सैंड और सूरज के कार्ड्स का डिफरेंस कितना है, 20, तो सैंड के पास 20 कार्ड ज़्यादा है, किससे, सूरज से, तो 20 कार्ड ज़्यादा है सूरज के नंबर ऑफ कार्ड से, इंटू 100 कर देंगे, फटाक से परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, चलो बहुत ईजी चैप्टर था, चलो नोट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। और सिद्धांत बेटा आई होप कि तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा आई थिंक मैं कुछ हेल्प कर पाया आपकी, ठीक है ना। तो ट्रिक्स सिर्फ वहाँ यूज़ करिएगा जहाँ आप MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम सेव हो। बाकी आपको हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप बेस बना ले जाएंगे तो उसके ऊपर की बिल्डिंग तो अपने आप खटाखट खुद ही बना लेंगे, अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।